श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस बार रविवार की प्रदोष पड़ रही है और जो कामना जो कार्य कहीं सोमवार मंगलवार बुधवार की प्रदोष नहीं कर पाती है उस कार्य को रविवार की प्रदोष अवश्य ही पूरा करती है। तो रविवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। सुबह से सूर्योदय तिथि से लेकर के पूरा दिन प्रदोष रहेगी। तो आपको जो भी उपाय पूजन पाठ करनी है वह रविवार के दिन ही किया जाएगा। इस बार प्रदोष काल का समय 6 बजे से लेकर के रात्रि को 9 बजे तक का रहेगा। इस बीच में पूजन भजन के लिए समय बहुत ही शुभ है। अमृत सिद्धि योग है। इस प्रदोष पर गुरुजी के बताए हुए कुछ अचूक उपाय जो गुरुजी ने नारियल लगने से पूर्व की कथा में बताए थे, उन उपायों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो कि केवल प्रदोष के दिन ही किए जाते हैं। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। पहला जो उपाय है वह आपको करना है केवल एक बेलपत्र, एक समीपत्र और एक कनेर पुष्प से। यह उपाय उन लोगों को करना है जो उपाय करके थक गए हैं, कोई भी कार्य आपका हुआ नहीं है, कोई कामना आपकी पूरी हुई नहीं है। तो इस उपाय को आप लगातार कम से कम 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रदोष। आपका जो भी कार्य जो भी कामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। करना क्या है, आपको केवल 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक कनेर का पुष्प, पीला कनेर का पुष्प, सब सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। चाहे तो सुबह चले जाएं, चाहे तो शाम को चले जाएं, पूरे दिन प्रदोष है इस दिन। तो पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। गुरुजी कहते हैं कि जल आप इतना धीरे समर्पित करें कि 11 बार आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए। और जल को एक ही धार में समर्पित करना है। थोड़ा धीरे धीरे जल समर्पित करने के पश्चात जो तीनों सामग्रियां हैं, बेलपत्र, समीपत्र, कनेर पुष्प, उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। उसके बाद अपनी कामना बोलनी है। जो भी आपकी कामना कार्य हो उसको बोल करके ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। लगातार आप इस उपाय को 3 से 4 प्रदोष करके देखिएगा। आपका हर कार्य हर कामना पूरी ज़रूर होगी। पहले उपाय की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। आइए जान लेते हैं दूसरा उपाय। उससे पहले अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। कमेंट में भगवान भोलेनाथ का जयकारा ज़रूर ही लगाएं। दूसरा उपाय भी मनोकामना पूर्ति उपाय है। किसी भी कार्य को, यदि आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है या तो आप व्यापार खोलना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको 3 बेलपत्री लेनी है। 3 बेलपत्री। अब आइए जानते हैं इनको कैसे समर्पित करना है। पहली जो बेलपत्री है उसको माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हैं। शिवलिंग में गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के स्थान के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहीं पे आपको पहली बेलपत्री समर्पित करनी है। जब पहली बेलपत्री समर्पित करें तो डंडी का भाग हमेशा हम किधर करते हैं, जिस तरफ से जल बह करके नीचे जाता है, पर इस बार बेलपत्री हमें भगवान भोलेनाथ की ओर डंडी करना है और बीच वाली जो बेलपत्री है उसका मुख जिस तरफ से जल बह करके नीचे जाता है उस ओर करना है। पहली बेलपत्री समर्पित कर दी। दूसरी बेलपत्री शिवलिंग में जो मटकी बंदी होती है ऊपर, जिसमें शिव जी के 5 पुत्रियां होती हैं, जया, विषहरा, साम्रावती, द्रौपदी, देव, 5 पुत्रियों का नाम लेकर उस जलाधारी के अंदर या ऊपर जहाँ पर उसका कुंदा लगा होता है, जिसमें वह टंगी हुई होती है, वहाँ पर समर्पित कर दें। यदि वह जलाधारी नहीं बंधी है शिवलिंग में तो आप जया, विषहरा, साम्रावती, द्रौपदी, देव, शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेकर ठीक भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दें। पर यदि आप जलधारी नहीं बंधी है और शिवलिंग पे समर्पित कर रहे हैं तो डंडी का जो मुख है वो आपके विपरीत ओर होना चाहिए। जिधर भी आप बैठे हैं आपसे उल्टी दिशा की ओर होना चाहिए। 2 बेलपत्री समर्पित कर दी। तीसरी बेलपत्री का आपको क्या करना है, किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके आपको क्या करना है, या तो वहां पर कोई कंकर पड़ा हो तो कंकर के ऊपर, अन्यथा कंकर नहीं पड़ा है वहां पर तो उसी बेलपत्री की थोड़ी सी मिट्टी को ऊंचा शिवलिंग नुमा आकृति, गोल गोल आकृति बनाकर उसके ऊपर आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। जब बेलपत्री समर्पित करेंगे तो डंडी है जो बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए बेलपत्री के वृक्ष की ओर।
उसके बाद अपनी कामना कह देनी है। जो भी कार्य है या जो भी आप व्यापार खोलना चाहते हैं या दुकान खोलना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना ही करना होता है। इस उपाय को भी आप लगातार 2 से 3 प्रदोष करके देखिए, लाभ आपको निश्चिंत ही मिलना ही है। 2 उपाय की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। आइए बढ़ते हैं प्रदोष के तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय यह है कि आपको प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य ही करना चाहिए। चाहे आप प्रदोष का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, पर प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन का बहुत महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का तो बहुत अनंत गुना फल हो करके मिलता है। तो कई माताओं बहनों की समस्या होती है कि पार्थिव शिवलिंग जब निर्माण करते हैं तो वह चिटक जाती है, मिट्टी हमें चिटकी सी नज़र आती है। तो इसके लिए गुरुजी ने कहा कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आप 3 चीज़ अवश्य ही उसमें मिलाएं, जिससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो और हमारा पार्थिव शिवलिंग भी चिटकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, या तो आप थोड़ा सा गाय का घी मिला लें, या तो आप थोड़ा सा मक्खन मिला लें, या तो आप घी मिला लें। एक तो यह मिला लें। दूसरा आपको मिलाना है काली मिर्च। घी जो होता है वह हमारे वंश में वृद्धि करता है, और काली मिर्च को यदि थोड़ा सा पीस करके पार्थिव शिवलिंग में मिला लेते हैं तो बहुत सारी रोग बीमारियां जो होती हैं वह दूर होती हैं, परिवार में क्लेश नहीं हो। और तीसरा मिलाना है आपको अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, वह यदि आपको मिल जाती है, अलोनी गोबरी अर्थात जो गाय गोबर कर देती है, जैसा कि जैसा है उसे थापते नहीं हैं और उसको फिर जलाकर भस्म बनाते हैं, वह होती है अलोनी गोबरी की भस्म। यदि वह मिल जाए तो वह भी आप मिला सकते हैं, अन्यथा आप इन तीनों में से एक भी कोई चीज़ मिला करके भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करेंगे तो आपको अनंत गुना होकर के फल मिलेगा। इस वीडियो में 3 महाउपायों की बात की गई है। इसी प्रकार प्रदोष की यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 करके अगली वीडियो इसी चैनल पर आएगी। यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य ही लगाएं। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। कहीं पे कोई गलती हो रही हो तो उसको भी ज़रूर बताएं ताकि मैं सुधार सकूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।